नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 12th इंग्लिश का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है उसका नोट्स मैंने तैयार किया है और इसमें भी चैप्टर से संबंधित सारे सेगमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, चाहे वर्ड मीनिंग हो, चाहे समरी हो, आप देख सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिया है। ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो है सो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिया है, क्वेश्चन आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन लिया है और फिर मिसलेनियस लिया है। इस तरह से जो है सो प्रत्येक चैप्टर का नोट्स में जो मैंने सारे मटेरियल को मैंने इसमें डालता हूँ। नोट्स में मैंने सारे सेगमेंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको मैं डालता हूँ। तो इसमें पिंच ऑफ स्नफ की जो समरी है उसको मैं आपके सामने में डिस्कस करूँगा, तो गौर से आप देखेंगे, समरी को समझेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है समरी। मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी चैप्टर का समरी जो है सो वो आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको में मदद करता है, ऑब्जेक्टिव में ही मदद करता है, एक्सप्लेनेशन भी मदद करता है और समरी यदि पूछेगा तो समरी तो है ही। इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट समरी होता है, इसलिए मैं पहले चाह रहा हूँ कि प्रत्येक चैप्टर का समरी आपके सामने मिलाऊँ। तो आप निश्चित रूप से आप देख लेंगे समरी। यहाँ पर आप लिखा हुआ है समरी में मनोहर मालगोनकर जिनका जन्म हुआ था 1913। तो यहाँ पर सिर्फ जन्म की बात किया गया है, इनके मृत्यु की बात इसलिए नहीं की गई है क्योंकि जब ये किताब पब्लिश हुई थी उसमें इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। यह किताब पब्लिश हुई थी 2009 में, लेकिन जहाँ तक मैंने पता किया है इनकी मृत्यु 2010 के लमसम हुई है। तो इसलिए इसमें सिर्फ बॉर्न की बात दिया गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। ही इज ए फेमस नॉवलिस्ट, वो एक प्रसिद्ध नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे, विथ ओवर 25 पब्लिकेशन ऑन हिज क्रेडिट, यानी कि 25 से भी अधिक प्रकाशन में अपने किताबों को, अपनी रचनाओं को छपाया अपने क्रेडिट पे। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है ऑन हिज क्रेडिट, अपने क्रेडिट पे 25 से अधिक प्रकाशन में इनकी रचनाओं को छापा गया। द प्रेजेंट शॉर्ट, जो वर्तमान जो शॉर्ट है, वर्तमान जो कहानी है वह है ए पिंच ऑफ स्नफ, जो लिया गया है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। आप देख सकते हैं ये इनके किताब का नाम है, इसी किताब से इस चैप्टर को लिया गया है। यह ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ये किताब का नाम है। कॉन्टेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन। तो फिर आगे देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यह जो कहानी है वह भरा हुआ है विट से, चतुराई से, कि कैसे नन्हू काका, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी चतुराई से और अपने एडवेंचर, अपने साहसिक डिसीजन से पूरे कहानी को शुरू से अंत तक बांधे रहते हैं। फिर अब समरी पे आते हैं। कहते हैं, कहा गया है ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी कहानी है, रिटेन बाय मनोहर मालगोनकर, जो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यह भरा हुआ है चतुराई और साहसिक कार्य से। विच टाइज, जो जोड़ता है, अप रीडर इन एक्साइटमेंट अनटिल द एंड, यानी कि अंत तक रीडर, पढ़ने वाले का जो एक्साइटमेंट है उसको जोड़े रखता है। कहने का मतलब ये कहानी काफ़ी मनोरंजक है और काफ़ी वर्धक भी है। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं। इनिशियली द नरेटर्स मदर, यानी शुरू में नरेटर की माँ, नरेटर अर्थात लेखक की माँ, अनाउंस, घोषणा करती है द अराइवल ऑफ नन्हू काका हर ब्रदर। नन्हू काका, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, नन्हू काका आ रहे हैं जो कि उसका भाई है, अर्थात लेखक के माँ का भाई है। द नरेटर आस्क हिज मदर, नरेटर जो है सो लेखक अपनी माँ से कहता है, सेंड हिम ए टेलीग्राफ, उनको एक टेलीग्राफ भेज दो, इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ द ट्रांसफ़र, और उनको कह दो कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड, ताकि उनसे दूरी बनाए रखे, क्योंकि वो जानते थे कि वो आएंगे तो हमें परेशानी होगी। बट सी टेल्स दैट, लेकिन वह कहती है कि ही मस्ट हैव स्टार्टेड हिज जर्नी, वह कहते हैं कि वह अपना जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। द एम ऑफ हिज विजिट वाज टू मीट सम मिनिस्टर, और उनको यह भी कहा जाता है कि तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि मिनिस्टर से मिलना। द नरेटर न्यू दैट, नरेटर जानते थे कि कंसल्टिंग ए मिनिस्टर इन दिल्ली वाज नॉट ईजी टास्क, नरेटर जानते हैं कि मिनिस्टर से मिलना कोई आसान काम नहीं है। द नरेटर गोज़ टू स्टेशन, उसकी माँ कहती है कि जाओ मामा जी को स्टेशन से ले आओ, तो स्टेशन पे जाता है। एंड सीज नन्हू काका, और नन्हू काका से मिलता है। हु हैज़ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, यहाँ पर देखिए इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी का मतलब बिल्कुल भव्य व्यक्तित्व के मालिक थे उनके मामा जी। ही इज आस्क्ड टू अरेंज ए मीटिंग विथ द मिनिस्टर, नन्हू काका जैसे ही मिलते हैं अपने भांजा से और कहते हैं कि तुम मुझे मिनिस्टर से मिलने का इंतजाम कराओ। नरेटर सेड दैट
नरेटर जानते थे कि अभी चुप रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने कहा ही वाज एन ऑफिसर ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है प्रशिक्षणावधि। वह कहते हैं कि मैं भी प्रशिक्षणावधि में हूँ, एंड कुड नॉट डू सो, इसलिए मुझसे यह संभव नहीं है कि मैं मिनिस्टर से आपको मिलवा सकूँ। एट दिस एक्ट, चूँकि वह तो भांजा के उम्मीद पर ही वहाँ गए थे, लेकिन भांजा ने अस्वीकार कर दिया। ननू काका टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी लिया, एंड लॉस इन थाट, और अपने सोच में डूब गए कि कैसे मिलना है। तो नरेटर टुक हिम अवे, नरेटर उनको ले गए टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस ले गए। बट केम बैक आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटा वह इधर उधर घूमते रहे, उनको कोई जुगाड़ नहीं मिला, तो वहाँ से वापस आ गए गाली देते हुए, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, चूँकि शॉर्ट है काफ़ी लंबा और आपको एग्जामिनेशन में सीमित शब्द में लिखना रहता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया है। एक्सीडेंटली ननू काका मेट सोहनलाल, सोहनलाल से मुलाकात हो जाती है रास्ते में जब जा रहे होते हैं, और वह बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहा होता है, तो पूछते हैं कि कौन है, तो कहते हैं कि ये सोहनलाल है। मिनिस्टर से इसकी नहीं बनती है, एंड न्यू दैट ही वाज एट ऑड विद द वेलफेयर मिनिस्टर, वह वेलफेयर मिनिस्टर से इनकी नहीं बनती है। अब ये इशारा उनको मिल जाता है, फिर पूरा अपना प्लान सेटअप कर लेते हैं। ननू काका डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अपना दिमाग में सेट कर लेते हैं। विद द यूज ऑफ हिज विजडम, मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से ही मैनेज टू रिसॉल्व द सिचुएशन, उसने अपने सिचुएशन को रिसॉल्व कर लेता है। और जिस उद्देश्य के लिए वो आए थे, द मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर केम टू मीट हिम, उन्होंने कुछ ऐसा जादू चलाया कि मिनिस्टर खुद उनसे मिलने के लिए आए, ननू काका। एंड द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट द नरेटर्स होम, और अगले दिन वो मिनिस्टर से मिलते हुए अपने गांव चले गए। तो इस तरह से अपनी वह बहुत ही असंभव काम को भी बहुत ही चुटकी में वो संभव कर देते हैं। यदि आपके पास बुद्धि है, विवेक है, चातुरी है और आपके अंदर बोल्डनेस है, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को समाधान कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें यही बताने का प्रयास किया है। इस तरह से हमने समरी पर प्रकाश डाला। अगले दिन फिर हम नए समरी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।